नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज तवांग के तेलीगांव में सीनियर सिटीजन्स होम महाबोधि पॉजिटिव लिविंग सोसाइटी का वर्चुअली उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भी मौजूद रहे। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति और केंद्र मंत्री की सराहना की। उन्होंने तवांग उपायुक्त कांगेदारा, जेडपीसी तवांग, पीआरआई सदस्यों, गांव बूढ़ा और वरिष्ठ नागरिकों की इस सार्थक पहल में भाग लेने के लिए भी आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तटीय राज्य और बंदरगाह शहर विकसित भारत के विकास के प्रमुख केंद्र बनेंगे। भारत की समुद्री यात्रा में एक मील का पत्थर चिन्हित करते हुए प्रधानमंत्री ने आज केरल में विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह राष्ट्र को समर्पित किया। विझिंजम पोर्ट पर नए युग के विकास का प्रतीक बताते हुए 8,800 करोड़ रुपए की लागत से विकसित विझिंजम डीप वाटर सी पोर्ट दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक जहाज़ों के सुचारू आगमन को सक्षम बनाता है। श्री मोदी ने कहा है कि विझिंजम पोर्ट के साथ 75% ट्रांसशिपमेंट ऑपरेशन के लिए भारत की विदेशी बंदरगाहों पर निर्भरता अब बदलने वाली है। भारत के समुद्री उपयोग को ऊपर उठाने की निजी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए श्री मोदी ने कहा है कि इस सहयोग ने भारत के बंदरगाहों को वैश्विक मानकों के अनुरूप उन्नत किया है। विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह देश का पहला अर्ध स्वचालित बंदरगाह होगा। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा मामलों एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राजभवन ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी पटनायक से मुलाकात की। उन्होंने राज्य में युवा सशक्तिकरण, खेल विकास और श्रम संबंधी चुनौतियों पर चर्चा की। राज्यपाल ने खेल उत्कृष्टता और युवा गतिशीलता के उभरते केंद्र के रूप में अरुणाचल प्रदेश की बढ़ती प्रतिष्ठा को रेखांकित किया। उन्होंने कहा है कि राज्य के युवा ऊर्जा, प्रतिभा और दृढ़ संकल्प से भरे हुए हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री ने राज्य के युवाओं के लिए अवसर पैदा करने और खेल एवं श्रम विकास पर केंद्रित पहल के माध्यम से सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में सुधार लाने का आश्वासन दिया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी पटनायक ने आज राजभवन ईटानगर में राज्य के सुरक्षा परिदृश्य की समीक्षा की। बैठक के दौरान राज्य के गृह मंत्री मामा नातुंग, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विवेक किशोर एवं पुलिस महानिरीक्षक कानून एवं व्यवस्था चुकू आपा ने राज्यपाल को भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने की प्रगति, इनर लाइन परमिट व्यवस्था और अन्य महत्वपूर्ण आंतरिक सुरक्षा मामलों सहित प्रमुख मुद्दों पर जानकारी प्रदान की। राज्यपाल ने राज्य की संवेदनशील भू राजनीतिक स्थिति को देखते हुए सीमा पर बाड़ लगाने के रणनीतिक, सुरक्षा और सामाजिक आर्थिक महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि सीमा पर बाड़ लगाने से बुनियादी ढांचे के साथ साथ क्रॉसिंग पॉइंट में अवैध घुसपैठ, हथियारों की तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी और विद्रोह आंदोलन को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका मिलेगी। इनर लाइन परमिट प्रणाली को मजबूत करने का आह्वान करते हुए राज्यपाल ने इसे राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी और प्रशासनिक सुरक्षा बताया है। राज्यपाल ने राज्य की आत्मसमर्पण नीति पर भी चर्चा की तथा गृह मंत्री और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ परामर्श करके समग्र आंतरिक सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। आईसीआर नाहरलगुन पुलिस ने संवेदनशील और सुनसान इलाकों में देर रात की गश्त तेज कर दी है। पप्पू हिल्स, नाहरलगुन, निर्जुली और बंदरदेवा पुलिस स्टेशन की पुलिस टीमें आपराधिक गतिविधियों को रोकने और किसी भी अप्रिय घटना पर त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से रात की गश्त में सक्रिय रूप से लगी हुई है। ये गश्त चोरी, छीना झपटी और गैर कानूनी गतिविधियों जैसे अपराधों के खिलाफ एक निवारक तंत्र है। इस बीच आईसीआर नाहरलगुन के पुलिस अधीक्षक मिहिन गाम्बो ने सभी नागरिकों से गश्ती दलों को पूर्ण सहयोग देने और रात के समय पुलिस कर्मियों द्वारा जारी किए गए कानूनी निर्देशों का पालन करने की अपील की है। ईटानगर मौसम विभाग ने आज राज्य के तवांग, ईस्ट कामेंग, वेस्ट कामेंग, लोअर सुबनसिरी, अंजाव, तिरप और लोंगडिंग जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन जिलों में अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है। और वेब्स बाजार ने वेब्स 2025 के पहले 1.5 दिनों में फिल्म, संगीत, एनिमेशन, रेडियो और वीएफएक्स क्षेत्र 254 करोड़ रुपए के व्यावसायिक लेन देन की पुष्टि की है। मीडिया से बात करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने कहा है कि इस ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन में 2 दिन और बचे हैं, इसलिए ये आंकड़ा काफ़ी बढ़ने की उम्मीद है।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।